इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. समझो अभी 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है, उसको 8 रुपीज में इश्यू किया. दैट मीन्स 2 रुपीज इज योर डिस्काउंट. तो डिस्काउंट है क्या कंपनी के लिए, वो समझना इंपॉर्टेंट है. सी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज लॉस टू द कंपनी. ओके, शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यहां पर आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स दिखाओगे. इट इज रिटन ऑफ बाय चार्जिंग इट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ एनी, एंड इन इट्स एब्सेंस बाय ग्रेजुअल चार्ज टू P&L अकाउंट ओवर 5 to 10 years. सो कैसे भी उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर 5 to 10 years ग्रेजुअली उसको लिखते जाओ. ये एक ऑप्शन है आपके पास. सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज लॉस टू द कंपनी. अभी when shares are issued at discount, the amount of discount is brought into books at the time of allotment by debiting an account called as discount on issue of shares account. ठीक है, तो बुक्स में लाओगे अलॉटमेंट के टाइम, डेबिट किस अकाउंट को करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट. सो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मतलब अभी ध्यान दो, कैपिटल पड़ी है क्रेडिट में, तो डिस्काउंट कहाँ होगा, डेबिट में. बिकॉज जितनी कैपिटल है उससे ये 2 रुपीज का डिस्काउंट कम होना चाहिए. कम कैसे होगा, जब कैपिटल क्रेडिट में माइनस डेबिट का साइड, राइट. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, और ध्यान रखो 10% से ज्यादा, फेस वैल्यू के 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता. दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, एंड रिमेंबर इट इज लॉस फॉर द कंपनी.